Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Art Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. So एक कमेंट आया था काफ़ी टाइम पहले in regards with the pistons which are the best pistons in the market. तो मार्केट में कौन सा अच्छे पिस्टन्स आते हैं एंड प्राइस के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी आप उसको ऐड कर सकते हो. This video will help you to find the right piston for your bike. Either if it is a Yamaha, either if it is a Suzuki. कुछ टू स्ट्रोक बाइक के लिए भी ये ब्रांड्स जो है पिस्टन्स मैन्युफैक्चर करते हैं. Right, so let's start with the video, guys. If you're new to the channel, you can go ahead and you can watch the previous videos. I'll add the last video in the I button. I'll divide this video into 3 parts. Number 1 will be the low range pistons. The second will be mid range. And the third will be the higher range or the top range, you can say. At the end, I'll give my conclusion कि कौन सा piston जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा और किसके साथ जाना will make sense. If we start from low range के अंदर जो entry level piston आता है that is from Sam Pistons. Sam company का जो piston आता है that is good for like you know city use, good for normal use. Quality okay है, quality इतना top notch नहीं है. राइट, सो दैट इज़ गुड फॉर डेली यूज़, डेली कम्यूट. परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है उसके अंदर. सैम पिस्टन्स इज़ एन इंडियन बेस्ड कंपनी. वो मल्टीपल ब्रांड्स के लिए पिस्टन्स बनाते हैं लाइक TVS, होंडा, सुजुकी, एक्सेप्ट फॉर द टॉप 2 ब्रांड्स. जितने भी पिस्टन ब्रांड्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, नॉट ओनली पिस्टन्स बट काफ़ी सारी चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते हैं लाइक कैम शाफ्ट, वाल्व्स, राइट, रिंग्स. सो दिस वॉज द एंट्री लेवल बेसिक in the low range. The second piston will be from Goetz. थोड़ा सा अपर साइड पे आता है as compared to Sam pistons. So अगर आपका थोड़ा ऊपर बजट है, if you want to go on the higher side, you can go for Goetz piston. It's in German based company. Nowadays कैसा है कि आजकल के टाइम पे जो क्वालिटी आ रहा है from Goetz वो इतना भी is still on the lower side. But हाँ, आज से अगर आप पहले पुराने पिस्टन्स देखोगे तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती थी. These two like you know piston brands are there in the low range. So अगर आपका बजट कम है, अगर आप एक लो रेंज में अगर like you know piston देख रहे हो तो you can go for either Sam, which is the first entry level piston, and second will be Goetz. So that was about for the low range. So now moving on to the mid range pistons, right? Number 1 will be from Usha. Usha again ये जो क्वालिटी है, ये जो परफॉर्मेंस ऑफर करता है एज कम्पेयर टू गोएट्स एंड सैम, दैट इज़ मच बेटर एंड मच सुपीरियर. द सेकेंड पिस्टन विल बी एस्कॉर्ट पिस्टन्स. एस्कॉर्ट के केस में अगेन ऊषा से एस्कॉर्ट की अगर बात करूँ तो मोर और लेस दोनों सिमिलर है, बट थोड़ा सा एक नॉच अबाव है आप बोल सकते हो फ्रॉम ऊषा. एंड द थर्ड ब्रांड विल बी IPL, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन पिस्टन लिमिटेड. अगर इंडियन पिस्टन लिमिटेड का पिस्टन आपको मिलता है तो उसके साथ आप बिल्कुल जा सकते हो. द क्वालिटी एज कम्पेयर टू ऊषा एंड एस्कॉर्ट्स इज़ मच बेटर ऑफ IPL पिस्टन. IPL पिस्टन जो है ये मुश्किल हो गया है मिलना, या मोर और लेस अगर आप देखोगे तो जो ओरिजिनल पिस्टन है राइट, OEM के इनसे आते हैं, वो सारे के सारे दे आर वेरी हार्ड टू फाइंड नाउ डेज. अगेन क्वालिटी एंड ओरिजिनलिटी की अगर बात करते हो तो, बट अगर IPL पिस्टन मिलता है तो एनी डे गो फॉर IPL पिस्टन. जो मैंने मिड रेंज ब्रांड्स आपको बताया है, दीज 3 आर टोटली इंडियन ब्रांड. सो चाहे IPL की बात कर लो, चाहे ऊषा की बात कर लो, या फिर एस्कॉर्ट्स की बात कर लो. सो दीज 3 आर इंडियन ब्रांड एंड दे डू मैन्युफैक्चर सम ऑफ द गुड क्वालिटी पिस्टन्स फॉर व्हीकल्स. नाउ कमिंग टू द हायर रेंज, दैट इज़ फ्रॉम आर्ट पिस्टन. अब आर्ट पिस्टन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट दे आर वेरी मच ड्यूरेबल देन द रेस्ट ऑफ द पिस्टन्स, एंड उनका जो ड्यूरेबिलिटी एट हायर RPMs इज मच बेटर. इवन दे ऑल्सो प्रोड्यूस गुड कंप्रेशन इनसाइड द सिलेंडर एज वेल एज गुड एफिशिएंसी एज वेल. द सेकेंड पिस्टन इज फ्रॉम TKRJ, दैट इज़ फ्रॉम जापान. अगेन ये जो 2 पिस्टन्स है दे आर फ्रॉम जापान. जो आर्ट है दैट इज़ अ जापनीज एंड थाई बेस्ड कंपनी, वेर एज जो TKRJ का पिस्टन है दैट इज़ प्योरली फ्रॉम जापान. इसका डाउन साइड यही है कि दे आर लाइक यू नो एक्सपेंसिव
कॉस्ट ज़्यादा है इनका, एंड जो भी रीसेलर्स है, जो भी शॉप्स है, बहुत हायर प्राइस पे इसको सेल करते हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस, गुड क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, मतलब उसके आगे कोई क्वालिटी नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एनी ऑफ द टू पिस्टन्स, आइदर इफ इट इज़ एन आर्ट या फिर TKRJ. दोनों में से कोई भी पिस्टन्स के लिए आप जा सकते हो. खत्म. सो गाइज, अपने बाइक में जो लगा है वो पिस्टन लगा है उषा का. एंड ऐसा नहीं है कि उषा जो पिस्टन है दैट इज़ नॉट नोन फॉर द परफॉर्मेंस पार्ट. हाँ, अगर कंपेयर करोगे जापनीज़ ब्रांड से तो डेफिनेटली उषा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट इट डज़ ऑफर अ वेरी गुड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो. एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करता है जिस प्राइस पे आपको पिस्टन मिलता है. कॉस्ट की अगर बात करूँ तो आजकल इवन गोएट्स का पिस्टन भी काफ़ी आपको महंगा मिलता है, राइट. एंड मिड रेंज पिस्टन्स की अगर बात करोगे तो 1400-1200 के रेंज में भी आपको पिस्टन्स मिलते हैं. इट डिपेंड्स कि आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, एंड सेकेंडली क्या वो वर्थ है, कहाँ पे आप चलाने वाले हो, हाउ मच यू विल बी राइडिंग द बाइक. तो क्या उतना पैसा स्पेंड करना वर्थ है. जो मिड रेंज वाले पिस्टन्स है डू ऑफर अ वेरी गुड प्राइस टू वैल्यू रेशो, बोल सकते हो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो. मतलब दैट इज़ मोर देन इनफ मेरे हिसाब से. आजकल के टाइम पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के भी पिस्टन सेल हो रहे हैं. अगर TKRJ का अगर आप पिस्टन देखते हो, आर्ट का पिस्टन देखते हो, राइट, इवन 3,000-3,500. बट हाँ, अगर मुझे उस टाइम पे मिलता एट द टाइम ऑफ इंजन रीबिल्ड तो आई वुड हैव डेफिनेटली एडेड आइदर द TKRJ वाला या फिर आर्ट का पिस्टन. दोनों में से कोई भी मैं ऐड करता, बट वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी एंड उतना जल्दी वो अवेलेबल नहीं हो पाता. सो दैट्स द रीज़न उषा का पिस्टन जो है वो ऐड किया है. अगेन एस्कॉर्ट्स भी मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे, बट एस्कॉर्ट्स भी मिला नहीं. किसी ने कमेंट भी किया था लॉन्ग टाइम बैक, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, कि मैकेनिक ने 2 ऑप्शन दिए थे और उन्होंने ऐसा सुना था कि उषा का पिस्टन रिंग्स अच्छा होता है, और एक उन्होंने कोई तो ब्रांड का नाम लिया था विच आई हैवंट हर्ड ऑफ. सो टू कंक्लूड, आप बेसिकली एक नॉर्मल रेंज में, एक इकोनॉमी रेंज में बाइक चलाने वाले हो विद इन द सिटी, ज़्यादा हायर रेव्स पे नहीं, तो यू कैन गो विद द सैम और गोइट्स पिस्टन कंसिडरिंग द प्राइस. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मतलब जितना आप पैसा दे रहे हो क्या वो वर्थ है, तो आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर द मिड रेंज वाले ब्रांड्स, राइट. एंड इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट इन द मार्केट यू कैन गो फॉर द top end pistons which are like from Japanese brands. So that is totally up to you. Depends के कोई पिस्टन मिल भी सकता है, कोई पिस्टन नहीं भी मिल सकता है. सो एक कमेंट आया था ऑन द चैनल फॉर अ टॉप स्पीड रन. यस, आई विल बी डूइंग अ टॉप स्पीड रन. अपने बाइक का जो ब्रेकिंग पीरियड है वो हो चुका है, राइट, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने अभी तक जो थ्रॉटल लॉक है वो ओपन नहीं किया है, एंड इट विल बी देयर फॉर अराउंड 3,000 ऑड किलोमीटर्स, 2,500 to 3,000 किलोमीटर्स के रेंज में. वंस अपना थ्रॉटल लॉक ओपन हो जाएगा देन आई विल डू अ 0 to 100 रन. दैट्स द रीज़न मैंने अभी तक जो है वो 0 to 100 का या फिर टॉप स्पीड का रन नहीं किया है. बट ये स्टे ट्यून का ही, स्टे ट्यून, आएगा, टॉप स्पीड भी आएगा, सारा कुछ आएगा. So that's all for this video guys. You can share this video with your friends, those who wanted to know about pistons, कौन सा ऐड करना चाहिए, कौन सा नहीं. Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next one. Until then, goodbye, ride safe and take care.